Hello all, welcome to ICM. This channel is all about learning maths. लास्ट लेक्चर में हमने ट्राइंगल्स कवर किया था एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 7। उस सीरीज़ में मैंने एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स और कुछ क्वेश्चंस कवर करने के ट्राई किया था। आज हम नेक्स्ट चैप्टर कवर करेंगे, चैप्टर 8 क्वाड्रिलेटरल्स। लेट्स गेट स्टार्टेड। क्वाड्रिलेटरल्स में हम देखेंगे कि क्वाड्रिलेटरल बेसिकली होते क्या हैं, पैरेललोग्राम एंड इट्स प्रॉपर्टीज़, उससे रिलेटेड उसकी थ्योरम्स, मिड पॉइंट थ्योरम और फिर क्वेश्चंस। तो देखिए, जो भी मेरा 3 साइडेड फिगर होता है वो क्या होता है, उसे हम ट्राइंगल कहते हैं। ठीक है, ट्राई मीन्स 3। जो भी मेरा 4 साइडेड क्लोज डायग्राम होगा उसको हम बोलेंगे, ऐसा फिगर जिसमें 4 साइड्स होंगी, जैसे देखो 1 2 3 4 साइड्स हैं, उसको हम बोलेंगे क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल एक बेसिक टर्म है। क्वाड्रिलेटरल आपका पैरेललोग्राम हो सकता है, स्क्वायर हो सकता है, रेक्टेंगल, रोम्बस, कोई भी फिगर हो सकता है। तो क्वाड्र मीन्स 4। तो ऐसा फिगर, ऐसा डायग्राम, ऐसा ज्योमेट्रिक फिगर जिसमें 4 साइड्स होंगी उसे हम क्वाड्रिलेटरल बोलेंगे। ठीक है, अब इस क्वाड्रिलेटरल के इस चैप्टर में मतलब हम लोग बेसिकली यहाँ पे हम एनसीईआरटी में जो आपका है गिवन है वो है पैरेललोग्राम गिवन है, तो हम वो पढ़ेंगे। अब पैरेललोग्राम क्या होता है, तो देखो पैरेललोग्राम देखो बना कैसे, पैरेलल ही है। ठीक है, तो इसकी जो भी ऑपोजिट साइड्स होंगी वो पैरेलल होंगी। मतलब अगर मैंने ये डायग्राम एक बनाया सपोज, ठीक है, ए बी सी डी, तो जो भी इसकी ऑपोजिट साइड है यानी ए बी पैरेलल टू सी डी और ए डी पैरेलल टू बी सी। ठीक, ये वाली साइड, ये और ये वाली और ये वाली और ये वाली, ये आप ऑपोजिट साइड्स इसकी पैरेलल साइड्स होंगी। ऐसे डायग्राम को हम पैरेललोग्राम कहेंगे। इसकी और भी प्रॉपर्टीज़ होगी, वो हम इस चैप्टर में देखेंगे। तो थ्योरम 1 है कि अ डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम डिवाइड्स इट इनटू 2 कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। ऐसा ये मेरी थ्योरम कहती है। तो लेकिन इसका क्या प्रूफ है कि ये थ्योरम एक्यूरेट है, तो हम उसका प्रूफ देखेंगे। एक पहले पैरेललोग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। लेट्स नेम इट ए बी सी एंड डी। और इसमें कह रहा है कि अगर एक पैरेललोग्राम में हम उस डायगोनल ड्रॉ करें तो वो उस पैरेललोग्राम को 2 कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल में डिवाइड करती है। तो हमें यही चीज़ प्रूफ करनी है। ये मैंने एक डायगोनल ड्रॉ कर दी। तो जब आपने डायगोनल ड्रॉ करी तो आपको 2 ट्राइंगल्स दिख रहे हैं, कौन कौन से, लिख लेते हैं। ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल ए डी सी। ठीक है, अब आपको ये पता है पैरेललोग्राम में कि जो मेरी ए बी साइड है वो पैरेलल होगी सी डी की, और जो मेरी ए डी साइड है वो पैरेलल होती है बी सी के। राइट, तो अब देखो, ये अगर ए बी ए सी पैरेलल है और ये अगर मैं ड्रॉ डायगोनल जो है ये एक ट्रांसवर्स लाइन का काम कर रही है, तो जो ये मेरा एंगल होगा वो इसके बराबर होगा। क्यों, ऑल्टरनेट एंगल है। ठीक है, सिमिलरली जो मेरा ये वाला एंगल होगा वो इसके बराबर होगा। राइट, अब लिख लेंगे कौन कौन से एंगल की बात कर रही हूँ। तो वो है एंगल ए बी सी ट्राइंगल में आप देखोगे तो वो है एंगल ए सी बी इज इक्वल टू एंगल डी ए सी बाय ऑल्टरनेट एंगल। ठीक है, और कौन सा एंगल इक्वल है, एंगल सी ए बी इज इक्वल टू एंगल ए सी डी। सेम रीज़न, क्योंकि ऑल्टरनेट एंगल्स हैं। ठीक है, और देखोगे ये वाली साइड है जो मेरी ए सी साइड है वो कॉमन साइड है दोनों ट्राइंगल में। तो कौन सी प्रॉपर्टी लग गई, ये देखो, ये एक एंगल हो गया, साइड है और फिर एंगल है। तो ए एस ए रूल से हम कह सकते हैं कि जो मेरे ट्राइंगल ए बी सी है
दैट इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ADC। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट थ्योरम देखेंगे, वो है इन अ पैरेललोग्राम ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। तो फिर से एक पैरेललोग्राम की बात हो रही है, तो एक हम डायग्राम ड्रॉ करेंगे, दैट इज ABCD पैरेललोग्राम। ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल मतलब कौन सी साइड की बात कर रहा है, AB इज इक्वल टू CD, ये हमें प्रूव करना है। और ऑपोजिट साइड तो आपकी AD होगी इक्वल टू BC। ठीक है, तो ये दो चीज़ें हमें प्रूव करनी है। तो देखो, अगर आप पिछली थ्योरम आपको याद हो, जब हमने एक डायगोनल ड्रॉ करी थी, तो उसमें ऐसा ट्राइंगल में डायग्राम को डिवाइड करती है, पैरेललोग्राम को मतलब डिवाइड करती है। ठीक है, अब वो डायगोनल ऐसे भी हो सकती है और वो डायगोनल मेरी ऐसे भी हो सकती है। ठीक है, ABCD डायग्राम में। अब आपके लिए ये होमवर्क है कि आप यहाँ पर, मैंने इस डायग्राम से तो आपको बता दिया कि दो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल में कैसे मेरा एक पैरेललोग्राम डिवाइड कर रहा है डायगोनल। आप यहाँ पे मुझे प्रूफ करके बताओगे कि ट्राइंगल ABD और ट्राइंगल BCD, इन दोनों को आपको प्रूफ करना है कि ये दोनों मेरे कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स हैं। ठीक है, तो ये आपके लिए होमवर्क है। आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताना कि कौन, बाय विच कॉन्ग्रुएंस रूल ये दोनों मेरे ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, लेट्स गेट बैक टू द थ्योरम। हम क्या पढ़ रहे थे कि इन पैरेललोग्राम ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। देखो, अब मुझे ये दोनों साइड्स प्रूफ करनी है। मैंने ऑलरेडी पिछली थ्योरम में प्रूफ कर दिया है कि मेरा ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल ADC के। ठीक है, बाय ASA रूल। तो हम कह सकते हैं कि जब मेरा दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो इस ट्राइंगल की ये वाली साइड और इस ट्राइंगल की ये साइड इक्वल होगी। ठीक है, AB इज इक्वल्स टू DC, और सिमिलरली ये वाली साइड इस ट्राइंगल के इक्वल होगी। तो यहाँ से हमें एक चीज़ और पता चल गई कि कभी भी कोई एक पैरेललोग्राम आएगा और उसको डायगोनल कट कर रही होगी, तो वहाँ पे हर जगह में प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ से इन थ्योरम से हमको यही पता चल रहा है कि जो पैरेललोग्राम की ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। ठीक है, तो आप अब जब भी क्वेश्चन कोई या फिर ऐसे सॉल्व करोगे, तो वहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट आप ये मान के चलोगे कि ऑपोजिट साइड्स पैरेललोग्राम की इक्वल है। ठीक है, नेक्स्ट थ्योरम है, इफ ईच पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल देन इट इज़ पैरेललोग्राम। देखो, अब यहाँ पे कुछ कन्वर्स स्टेटमेंट है। अभी तक क्या होता था कि हमको एक पैरेललोग्राम गिवन होता था। अब अगर पैरेललोग्राम गिवन है तो हम बाय डिफ़ॉल्ट ये मान लेते थे कि मेरी साइड्स पैरेलल हैं। लेकिन यहाँ पे मुझे क्या बोला है, एक क्वाड्रिलेटरल गिवन है। क्वाड्रिलेटरल कैन बी एनीथिंग, ये पहले आपको बताया था कि ट्राइंगल, स्क्वायर, रेक्टेंगल, रोम्बस, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो एक सिंपली मुझे क्वाड्रिलेटरल गिवन है, तो मैं एक 4 साइडेड फिगर बना लूँगी। लेट्स नेम इट ABCD। और क्वेश्चन में है कि ईच पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल, ईच पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड, इट मीन्स जो भी गिवन क्या है वो लिख लेंगे। गिवन है AB इज इक्वल टू CD, ऑपोजिट साइड इक्वल है, यही कह रहा है सिंपली वो, और AD इज इक्वल्स टू BC। ठीक है, तो ये मुझे पता है कि मेरी ऑपोजिट साइड्स इक्वल है। तो क्या करेंगे, वही अगेन एक डायगोनल ड्रॉ करेंगे, और दो ट्राइंगल आ गए मेरे, ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल ADC। करेक्ट, इन दोनों ट्राइंगल को फिर से वही कॉन्ग्रुएंस प्रूफ करना है। इस बार बस मुझे ये नहीं पता कि ये पैरेलल है या नहीं है। ठीक है, तो देखेंगे। देखो, मुझे दो साइड्स गिवन है और मेरी क्या है, AC साइड क्या है, कॉमन साइड है। ठीक, तो AC मेरी कॉमन साइड है। तो कह सकते हैं कि बाय SSS रूल जो मेरा ट्राइंगल ABC होगा वो कॉन्ग्रुएंट होगा ट्राइंगल ADC के। करेक्ट,
अगर ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए हैं तो उसके बाद मैं क्या कह सकती हूँ कि जो मेरा लेट से दिस एंगल इज़ 1 और ये वाला एंगल भी मेरा 1 डैश कर लेते हैं, ठीक है इसे। तो एंगल 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल 1 डैश। क्यों? क्योंकि दोनों मेरे कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल हैं, ठीक है। सिमिलरली ये वाला एंगल, इसको 2 कह देते हैं और इसको 2 डैश कह देंगे, ठीक है। तो एंगल 2 इज इक्वल्स टू एंगल 2 डैश। क्यों? क्योंकि कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल है। तो देखो पिछली बार मैंने क्या अगर एंगल 1 मेरा 1 के बराबर है तो मैं क्या कह सकती हूँ कि पैरेलल लाइंस में कैसे होता था कि अगर ये वाला एंगल मेरा इसके बराबर है और मुझे पता है पैरेलल लाइंस हैं, कन्वर्स स्टेटमेंट, तो ये ऑल्टरनेट एंगल होते थे तो इसलिए इक्वल हो जाते थे। तो उल्टा इसका कह सकते हैं कि अगर अब मुझे पता है कि ये एंगल्स मेरे अगर इक्वल हैं तो ये दो लाइन क्या होंगी, पैरेलल लाइन होंगी। तो सिमिलरली हम क्या क्या कह सकते हैं कि ए बी पैरेलल टू सी डी, और वैसे ही एंगल 2 डैश के इक्वल है तो ए डी पैरेलल टू बी सी। अब पैरेललोग्राम में सबसे इम्पॉर्टेंट यही होता है कि मैं अगर ऑपोजिट साइड्स उसकी पैरेलल प्रूफ कर दूं तो दैट इज़ माय, जो भी मेरा क्वाड्रिलेटरल है वो पैरेललोग्राम है। तो ये कन्वर्स स्टेट मतलब थ्योरम था कि जो हम पहले प्रूफ कर चुके हैं उसी चीज़ का कन्वर्सली हम कैसे उसको प्रूफ करेंगे। तो ये बेसिकली वो था। अब इन पैरेललोग्राम ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। हाँ, तो देखेंगे कि ये मेरा पैरेललोग्राम है और इस पे जब हमने एक डायगोनल ड्रॉ करी थी और ये दोनों ट्राइंगल मैंने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर चुकी हूँ ऑलरेडी पिछली थ्योरम्स में। तो उससे एक तो ये कह सकते हैं डायरेक्टली कि ये जो मेरा एंगल होगा एंगल डी, वो किसके बराबर होगा, एंगल बी के बराबर। तो आपको एक एंगल मिल गया ऑपोजिट एंगल जो कि इक्वल है, ठीक है। और यहाँ पे आपको याद होगा कि इसको मैंने एंगल 1 लिया था और ये 1 डैश था, इसको एंगल 2 लिया था और ये 2 डैश था। तो ये मेरा प्रूफ हो चुका है, ठीक है। अगले में हम लिख सकते हैं कि जो मेरा एंगल 1 इज इक्वल टू 1 डैश, सिमिलरली एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 2 डैश। तो ये जो भी मेरी इक्वेशंस आई हैं इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देंगे, ठीक है। जब इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देंगे तो क्या बन जाएगा, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 1 डैश प्लस एंगल 2 डैश। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 क्या बन रहा है, एंगल ए बन रहा है, और एंगल 1 डैश प्लस 2 डैश क्या बन रहा है, एंगल सी बन रहा है। तो देखो ये एक पेयर ऑपोजिट पेयर ये इक्वल हो गया और एंगल डी इज इक्वल टू एंगल बी आपको कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल थे तो इसलिए प्रूफ हो गया। तो अब पैरेललोग्राम का एक समरी अगर हम देखें तो हमने अभी तक उसमें क्या क्या पढ़ा है कि ये मेरा एक पैरेललोग्राम है। तो सबसे पहले ए बी सी डी, जो भी मेरी ए बी होगी, साइड ए बी पैरेलल टू सी डी, साइड ए डी पैरेलल टू बी सी, साइड ए बी इक्वल टू सी डी, साइड बी सी इक्वल टू ए डी, ठीक है। एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी, ठीक है। ये ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे, ऑपोजिट साइड इक्वल होंगी और ऑपोजिट लाइंस मेरी पैरेलल लाइंस होंगी। तो यहाँ तक आपको क्लियर है। कोई भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। आगे की थ्योरम्स हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ओके, थैंक यू।